एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये इंडिया के अंदर डीजीटी से भी बड़े स्केल पे एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जैसे जेई मेन, नीट, सीमैट, ये सारे एग्जाम करवाती है। एनटीए ने भी इस दिन अपने एग्जाम करवाने के लिए टेंडर निकाला, ये उसकी कॉपी है। अब जब ये टेंडर निकलता है तो एडिक्विटी जो डीजीटी से ऑलरेडी इन एलिजिबल हो चुकी थी, वो 7 दिसंबर 2020 को एनटीए के इस टेंडर में अप्लाई कर देती है। अब एनटीए का ये जो टेंडर निकला था, इसमें टीसीएस जैसे बड़े बड़े जाइंट भी थे, उन्होंने भी अप्लाई कर रखा था। तो देखिए एनटीए ने ये जो टेंडर निकाला था, ये उस टेंडर की कॉपी है। इसमें 2 राउंड होने थे, टेक्निकल और फाइनेंशियल। अब जब कंपनीज का असेसमेंट स्टार्ट होता है इस टेंडर के लिए, तो एडिक्विटी के टेक्निकल पैरामीटर लो थे, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट का जो क्राइटेरिया था वो पूरा नहीं कर पाई थी। तो एनटीए ने इस टेंडर के पहले ही राउंड में एडिक्विटी को रिजेक्ट कर दिया। ये उस दिन की टेक्निकल स्कोरिंग की कॉपी है और ये उस दिन के रिजल्ट की कॉपी है। अब जब एडिक्विटी बाहर हो गई तो टीसीएस और एनएसईआईटी ये दोनों बची थी और इनमें से एक को एनटीए का टेंडर मिलना था। अब इससे पहले कि टीसीएस और एनसीईआईटी में से कोई जीतता, टेंडर एडिक्विटी के बाहर होने के बाद कैंसिल कर दिया जाता है और फिर कैंसिल करने के 4 महीने बाद 29 अप्रैल 2021 को दोबारा से एनटीए टेंडर निकालती है। लेकिन इस बार जब एनटीए टेंडर निकालती है तो इस टेंडर के रूल को चेंज किया जाता है। कौन से रूल चेंज किए गए और उनका इंपैक्ट क्या हुआ वो भी बताता हूं मैं आपको। तो पहले जो एनटीए का टेंडर था 2020 वाला, जिसमें एडिक्विटी रिजेक्ट हो गई थी, उसमें यह था कि अगर किसी वेंडर कंपनी के आईटी स्टाफ की स्ट्रेंथ 500 से कम होती है तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे टेक्निकल राउंड में। अगर आप उस पुराने वाले टेंडर के पेज नंबर 38 के पॉइंट नंबर 1.1 पे जाएंगे तो उसके सामने 0 मेंशन है कि 0 मार्क्स मिलेंगे। अब एनटीए ने जो नया टेंडर लेके आया तो इसके पेज नंबर 38 के पॉइंट नंबर 1.1 में अगर आप देखेंगे तो इसको चेंज करके ये कर दिया गया है कि अगर वेंडर कंपनी की आईटी स्टाफ की स्ट्रेंथ 251 से ज्यादा है तो फुल मार्क्स यानी कि 8 मार्क्स मिलेंगे उसको। कई ऑडिटिंग वेबसाइट भी हैं, उन्होंने 7 अप्रैल 2024 तक की एडिक्विटी की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 496 दिखाई है, यानी कि 500 से कम एम्प्लॉय थे एडिक्विटी के पास। और ये मैं 2024 का डेटा दिखा रहा हूं, 2020 में तो इससे और भी कम होंगे। तो अब ऐसा करने से जहां पुराने टेंडर में एडिक्विटी को 0 मिल रहे थे, अब 8 मार्क्स मिल गए। पुराना वाला जो एनटीए का टेंडर था उसमें लास्ट 3 ईयर का एवरेज टर्नओवर मिनिमम 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए था, जो एडिक्विटी का नहीं था। एडिक्विटी के लास्ट 3 ईयर का एवरेज 34.27 करोड़ था। ये एडिक्विटी की फाइनेंशियल रिपोर्ट की कॉपी है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो ये जो पुराने टेंडर में रूल था, एनटीए जब नया टेंडर लेके आया तो इसने इस 50 करोड़ वाले रूल को कम करके 10 करोड़ कर दिया। इस चीज का भी फायदा एडिक्विटी को मिला। अब टीसीएस जो थी उसका तो ऑलरेडी 50 करोड़ से ऊपर था, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एडिक्विटी को हर एक रूल पे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा था। पेज नंबर 38 के पॉइंट नंबर 3.1 पे ये चीज आपको मिल जाएगी। एनटीए के पहले वाले टेंडर में रूल था कि जो वेंडर कंपनी अप्लाई कर रही है उसने पास्ट में सिंगल शिफ्ट में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया हो। तो जब नया वाला टेंडर लेके आई एनटीए तो इसको चेंज करके 35,000 कर दिया गया। इसमें भी टीसीएस ने तो ऑलरेडी पुराने वाले क्राइटेरिया ही फुलफिल कर रखा था, इसमें भी फायदा एडिक्विटी को मिला। तो देखिए इस तरीके से कई सारे रूल्स चेंज किए गए। तो जो एडिक्विटी पुराने वाले टेंडर में ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी थी पहले राउंड में, वो दोबारा से इस नए वाले टेंडर में अप्लाई करती है। एडिक्विटी और टीसीएस जितनी कंपनी थी, इनका असेसमेंट स्टार्ट होता है और 5 महीने बाद 23 नवंबर 2021 को एनटीए के इस नए टेंडर का रिजल्ट आता है। ये उस रिजल्ट की कॉपी है, एक बार पॉज करके आप देखिएगा इसको। तो जो एडिक्विटी एनटीए के सेम एग्जाम के टेंडर के लिए जो पहले आया था उसमें पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी, वो रूल चेंज होने के बाद टेक्निकल राउंड क्लियर कर लेती है और फिर फाइनेंशियल राउंड में भी टीसीएस से कम बिड करके फाइनेंशियल राउंड भी जीत लेती है। कहने का मतलब यह है कि पुराने वाले टेंडर को कैंसिल करके, रूल चेंज करके जो एनटीए नया टेंडर लेके आई थी उसमें एडिक्विटी टीसीएस जैसे जाइंट को हरा के ये पूरा का पूरा टेंडर जीत जाती है। अब इस पे क्वेश्चंस भी हुए कि डीजीटी जो कि बहुत ही स्मॉल स्केल एग्जाम कराती है उसमें एडिक्विटी इनएलिजिबल डिक्लेयर की गई, लेकिन एनटीए जो कि लार्ज स्केल एग्जाम कराती है उसमें टीसीएस जैसी कंपनी को हरा के टेंडर जीत जाती है। और टेंडर जीतने के बाद ये उस एमओयू की कॉपी है जो एडिक्विटी और एनटीए ने साइन किया था। अब ये तो टेंडर की बात हो गई, लेकिन इस टेंडर को जीतने के बाद आगे जब एडिक्विटी ने एनटीए के एग्जाम कराना स्टार्ट किए तो उसमें दिक्कत स्टार्ट हो गई। एग्जाम सेंटर्स पे टेक्निकल ग्लिचेस हुए। चौकसी कॉलेज बिलासपुर में जो था उसके एग्जाम सेंटर में तो 50% क्वेश्चन जो थे वो लोड ही नहीं हो पा रहे थे। रांची के कॉलेज में सर्वर डाउन की वजह से सेकंड शिफ्ट पूरा का पूरा कैंसिल करना पड़ गया। एडमिट कार्ड में एग्जाम का एड्रेस पाकिस्तान के बॉर्डर पट्टी मेंशन था और एडवांस इंफॉर्मेशन स्लिप में कुछ और एड्रेस मेंशन था। इस पूरे एग्जाम को इस तरीके से कराया कि सिचुएशन ये हो गई कि स्टूडेंट को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बच्चों के लिए री एग्जाम के ऑर्डर दिए, लेकिन बाकी जो बच्चे बचे थे उनके री एग्जाम नहीं हो पाए। कई सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया।